Your imagination TV kids grow. बहुत समय पहले की बात है। एक दूर बसे सुंदर राज्य में एक विशाल महल था। उस महल में एक बेहद सुंदर लेकिन नखरीली और घमंडी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम परिजा था। राजकुमारी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी और हमेशा ऐशो आराम में रहती थी। एक दिन वह अपने महल के बगीचे में खेल रही थी। उसके हाथ में एक सोने की गेंद थी, जिसे उसके पिता राजा ने उसके लिए बनवाया था। राजकुमारी खुशी खुशी गेंद से खेल रही थी, लेकिन अचानक गेंद उसके हाथ से फिसलकर महल के पास बनी झील में गिर गई। झील बहुत गहरी थी और राजकुमारी घबरा गई। तभी अचानक झील के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक बड़ा हरा मेंढक बाहर आया। राजकुमारी, मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे तुमसे एक वचन चाहिए, मेंढक ने कहा। राजकुमारी ने चौंक कर पूछा, कैसा वचन? मेंढक बोला, अगर मैं तुम्हारी गेंद वापस लाऊं तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। मुझे अपने महल में ले जाना होगा और अपने साथ खाने की मेज पर बैठने देना होगा। राजकुमारी ने सोचा, अरे, ये तो एक मामूली मेंढक है। मैं इससे वादा कर लूंगी और फिर इसे भूल जाऊंगी। इसलिए उसने झूठे मन से कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूं। मेंढक पानी में कूदा और थोड़ी देर बाद सोने की गेंद निकाल लाया। राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी, गेंद ली और बिना कुछ कहे महल की तरफ भाग गई। राजकुमारी, राजकुमारी, तुमने वादा किया था। मेंढक ने आवाज लगाई, लेकिन राजकुमारी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन जब राजकुमारी अपने राजसी भोजन कक्ष में नाश्ता करने जा रही थी, महल के बड़े दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। एक सैनिक ने झुककर कहा, राजकुमारी, कोई अजीब मेहमान आपसे मिलने आया है। राजकुमारी ने पूछा, कौन है? सैनिक ने जवाब दिया, ये एक मेंढक है। राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया। दरवाजे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, राजकुमारी परिजा, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारा दोस्त मेंढक। तुमने मुझसे वादा किया था। राजकुमारी को घिन आ रही थी। उसने गुस्से में कहा, इस बदसूरत मेंढक को यहां से भगा दो। लेकिन तभी राजा, जो यह सब सुन रहे थे, उठे और गहरी आवाज में बोले, परिजा, एक राजा की बेटी को अपना वादा निभाना चाहिए। तुमने इससे वचन दिया था, अब इसे अंदर बुलाना होगा। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मेंढक को महल के अंदर लाया जाए। मेंढक को महल के शानदार भोजन कक्ष में लाया गया। जैसे ही उसने भोजन करने की इच्छा जताई, राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। मेंढक खुशी खुशी भोजन करने बैठा और बोला, राजकुमारी, खाने के बाद मैं तुम्हारे कमरे में भी रहूंगा। राजकुमारी का खून खौल उठा, लेकिन राजा के डर से वह कुछ नहीं कह सकी। रात होते ही जब मेंढक ने कहा कि वह राजकुमारी के बिस्तर पर सोएगा, तो राजकुमारी पूरी तरह से भड़क गई। गुस्से में उसने मेंढक को जोर से उठाया और महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बातें और नहीं सह सकती। लेकिन जैसे ही मेंढक जमीन पर गिरा, एक तेज चमक उठी और अचानक वहां एक सुंदर नौजवान राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी हक्की बक्की रह गई। ये क्या जादू है? राजकुमार मुस्कुराया और कहा, मैं राजकुमार जैद हूं। एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया था, जिससे मैं मेंढक बन गया था। ये जादू तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई मुझे सच्चे दिल से अपनाए। भले ही तुमने गुस्से में मुझे खिड़की से फेंक दिया, लेकिन तुम्हारे वचन निभाने की वजह से मेरा जादू टूट गया। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है, चेहरे में नहीं। राजा ने खुशी खुशी घोषणा की कि राजकुमार जैद और राजकुमारी परिजा का विवाह होगा। उनकी शादी धूमधाम से हुई और परिजा अब बदल चुकी थी। वह घमंड छोड़कर एक दयालु और समझदार रानी बन गई। कहानी से सीख, असली सुंदरता दिल में होती है, चेहरे में नहीं। जो वचन दो, उसे पूरा करो। अहम और घमंड सच्ची खुशी से दूर ले जाते हैं।